नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आपका लॉस और प्रॉफिट होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ जितने भी नए यूजर्स हैं उनको मैं सिखाता हूँ कि बोर्ड को फुल्ली तरीके से ऑपरेट कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्रोमा में रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास मेल पे जो है बोर्ड रिसीव होता है। मेल पे बोर्ड रिसीव होने के बाद हमको जो चीज करना पड़ती है वो करना पड़ती है वीपीएस बाय। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हमको बाय करना पड़ता है। वो चीज मैं आपको बाय करके दे देता हूँ या आपका अपलाइन भी आपको बाय करके दे देता है। वीपीएस मिलने के बाद वहां से मैं प्रोसेस चालू करूंगा। वहां से उसके बाद हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी होती है। कोहोस्ट बता दीजिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको वीपीएस भेज देता हूँ या आपका अपलाइन जो है वो आपको वीपीएस सेंड कर देता है, वीपीएस की डिटेल। ये वीपीएस की डिटेल मिलने के बाद से ही आपका सारा काम शुरू होता है। तो वीपीएस की जब डिटेल मिल जाएगी आपको तो इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मैसेज में आप इसको पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके। मैसेज में आप इसको पेस्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है यहाँ से पेस्ट करने में, कॉपी करने में। तो कॉपी करके मैसेज में यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और जब आप आपके एंड्रॉइड फोन पे जाओगे, अब जैसे मैं आईफोन पे जाऊँ, एप्पल पे, एप्पल स्टोर पे जाऊंगा, तो यहाँ पे एक ऐप लिखनी है आपको, या आपके जो एंड्रॉइड फोन है उसमें ऐप लिखनी है रिमोट डेस्कटॉप। ये रिमोट डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। अपडेट मांग रहा है, मैं अपडेट अभी नहीं करूंगा। तो एक रिमोट डेस्कटॉप आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए बाइनेस के नीचे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा आरडी क्लाइंट का, इसको रिमोट डेस्कटॉप बोलते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन और ये वीपीएस क्यों जरूरी होता है। किसी भी बोर्ड को फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए, बोर्ड ट्रेडिंग करने के लिए एक मोटा मोटा अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, लैपटॉप की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आपको वीपीएस बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लैपटॉप बाय अगर आपके पास है तो उसको आपको प्रॉपर नेट में आप जितने घंटे बोर्ड को चलाना चाहते हो, दिन में अगर 24 घंटे बोर्ड को चलाना चाहते हो तो 24 घंटे आपको लैपटॉप को जो है वो ऑन रखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये हम क्लाउड पीसी बाय करते हैं, क्लाउड सर्वर बोलते हैं इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, जहां पर आपको एक तरीके से पीसी बाय होता है, कंप्यूटर बाय होता है, और जिसमें आपको 24 आवर्स की नेट की कनेक्टिविटी मिलती है। तो 24 आवर्स की नेट की कनेक्टिविटी रहेगी तो आपका बोर्ड जो है वो 24 आवर्स जो है वो रन करता रहेगा। ठीक है। अब इसको लॉगिन कैसे करना होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रिमोट डेस्कटॉप ओपन ओपन करोगे। तो रिमोट डेस्कटॉप जो आप एंड्रॉइड फोन हो चाहे आईफोन हो आपके पास, तो एक प्लस का ऑप्शन आएगा आपके पास। एंड्रॉइड फोन में राइट हैंड साइड ऊपर की साइड आता है और इसमें ये प्लस का ऑप्शन आता है। प्लस के ऑप्शन पे जाके हम एड पीसी पे क्लिक करेंगे। एड पीसी पे क्लिक करके करने के बाद आपको यहाँ पे एक पीसी नेम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस क्या होता है, जब मैं आपको बोर्ड से ये जो वीपीएस सेंड करता हूँ या आप कहीं से वीपीएस बाई करते हो तो आपको ये इस तरीके से आपको आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको 54252173 170। तो यहाँ पे आप इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देना है। ठीक है। ये आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको इसको बैक करोगे, फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे यूजर अकाउंट। अब सेकेंड ऑप्शन है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के बाद आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आएगा एड यूजर अकाउंट। एड यूजर अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डालना है यूजर नेम। तो यूजर नेम यहाँ लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आपको जो पूरा पासवर्ड जो आया है बन के आता है उसको आप कॉपी कर लोगे, और कॉपी करने के बाद पासवर्ड भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ऑप्शनल में नेम कुछ भी डाल सकते हो आप। इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं नेम डाल लेता हूँ यहाँ पे आसिफ। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा, बैक करूंगा और एक बार और यहाँ से आ, आसिफ डाल के मैं सेव कर लूंगा इसको। देखिए 2 बार सेव होगा तो यहाँ पे फिर से मैं सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप जो है सेव करने के बाद इस तरीके से यहाँ ओपन हो जाएगा आपका। ये मुझे बहुत सारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बट ये देखिए आसिफ नाम का इस तरीके से आपके सामने सेव हो जाता है। ठीक है।
अब क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है। जब आप इसको बीच में क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपके सामने डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। ठीक है। अगर आपका न्यू है, आप खुद सेट करते हो तो एक्सएनएस ओपन होता है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना। वो भी सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से आपके सामने डेस्कटॉप ओपन होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है आपको, यहाँ पर आपका जो है ईमेल लॉगिन करना है, क्योंकि ये डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है। कोई भी चीज ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं होगी। आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, आपका जो जीमेल आईडी वो ओपन करना होगा। तो जीमेल आईडी करने ओपन करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्रोम दे रखा है। इस क्रोम को हम ओपन करते हैं। इस क्रोम को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे जीमेल। जीमेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ये जीमेल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल देनी है अपनी, जो भी आपकी मेल आईडी हो, लाइक दैट स्कैल्पिंग किंग। 30@gmail.com। तो ये जीमेल आईडी आप डालते हो, नेक्स्ट करते हो। आपसे ये नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जूम कॉल है। तो पासवर्ड सब लोग सब मेरे फिर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेंगे। तो ये सब लॉगिन करने के बाद आपके सामने मेल ओपन हो जाती है। और मेल ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, अ, आपका जो आपकी जो बोर्ड की फाइल है उसको डाउनलोड करना होगी आपके मेल में से, जो क्रोमा से रिसीव हुई है। आपकी बोर्ड की फाइल डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ पे आना है, आपको इस सेक्शन में आना है, डाउनलोड सेक्शन में। आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, आपको इस डाउनलोड सेक्शन में आना है। ठीक है। आप डाउनलोड्स पे आके देखोगे तो यहाँ पे देखो क्रोमा ईएमए बोर्ड आपको दिखाई देगा, जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। मैंने दो बोर्ड जो मेरे पास आए हुए थे वो डाउनलोड किए थे मैंने, क्योंकि मेरे डबल अकाउंट इस पे चला रखे हैं मैंने। तो देखिए, आपको ये एक बोर्ड की फाइल आपको आएगी, तो इसको करना क्या है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपको इसको, अगर आप कर्सर चला रहे हो तो कर्सर पे आपको क्लिक करना है और टैप करके रखना है अंगूठे से, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर देंगे यहाँ से। कर्सर भी देखते रहिएगा आप। मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए एक्सएनएस मेटा ट्रेडर फॉर एक्सएनएस, ये आपको आपके पे दिखेगा। ये क्या चीज है, जिस तरीके से आप MT4 जो है अपने अकाउंट पे चलाते हो, वो मोबाइल वर्जन होता है, आपके मोबाइल पे चलाओगे। और अगर लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे चलाओगे तो ये वर्जन होगा। तो एक तरीके का है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। तो हमें इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमको करना क्या है, आपको जब ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में जाना है आपको। ओपन डाटा फोल्डर के बाद MQL4 पे जाना है, डबल क्लिक करके। फिर यहाँ पे एक्सपर्ट्स पे जाना है, और एक्सपर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे टैप करके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ऑलरेडी फाइल मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर देंगे आप इसको, तो इस तरीके से ये फाइल आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एक दूसरे वाले ने पेस्ट कर दी है, तो ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमा EMH0033 एक फाइल है, जो एक और फोटो उस पर है। ये पेस्ट करने के बाद आपको इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे एक देखो स्टार का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है, अगर आपको ये चीज दिखाई नहीं देती है तो। ठीक है। अगर आप स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये चीज गायब हो जाएगी, और वापस क्लिक करोगे तो ये चीज जो है आ जाएगी। यहाँ पे करना क्या है आपको, इसको नीचे लेके आना है, और जो एक्सपर्ट एडवाइजर है इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दोगे। ठीक। ये रिफ्रेश करने के बाद करना क्या है आपको, जैसे आप गोल्ड पे लगाना चाहते हो तो गोल्ड पे आप यहाँ पे आओगे, एक पेयर देखोगे गोल्ड का आप। अगर आपका गोल्ड का पेयर नहीं आ रहा है तो उसके पहले ये बोर्ड को पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, और आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। तो लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे आप आपके MT4 के नंबर डाल दोगे, जो कि 8 या 9 डिजिट के होंगे। आपका पासवर्ड डाल दोगे, और यहाँ पर आपका आएगा सर्वर।
तो एक्सएनएस रियल 32, रियल 31, या कोई सा भी जो भी आपका है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। वो डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेयर ऐड करना है गोल्ड का, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप करेंसी पेयर पे ट्रेड करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल 100% सेफ है, तो आप करेंसी पेयर को यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो। बीच में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, आप ऊपर दिखाई ये 3 ऑप्शन जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें एक ही ऑप्शन है कीबोर्ड का। तो यहाँ पे आप लिखोगे, अगर कोई पेयर ऐड करना है तो AUD, ठीक है, USDC, आपको सी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका सेंट अकाउंट है। तो सी लगाओगे तो इस तरीके से आपके सामने पेयर इकट्ठा हो जाएगा, पेयर एक्सचेंज हो जाएगा। अगर ये पेयर आपके पास आ जाता है, अब जैसे मान लो गोल्ड का पेयर भी है, एक्सा यूएसडी का, AUD USD का भी पेयर है, तो आपको करना क्या है, इसको टैप करके यहाँ पे चार्ट ओपन करना है, चार्ट विंडो पे जाना है। तो इस तरीके से आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को आपको लगाना है 5 मिनट में। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, बट 5 मिनट में रिकमेंड करूंगा, चार्ट को 5 मिनट पे लगाना है आपको। टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है इसमें, याद रखना। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में आपके बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है टाइम फ्रेम पे बोर्ड की। ठीक है। अ, अगर को होस्ट प्लीज अवेलेबल हो, तो अगर यहाँ पे तक अगर जो मैंने समझाया है प्लीज, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज करके पूछ सकता है। को होस्ट प्लीज, अगर आप को होस्ट प्लीज, शत्रुघ्न जी। अगर यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। क्योंकि आगे मैं बोर्ड की सेटिंग बताने वाला हूँ। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। अशोक कुमार जी का क्वेश्चन है। मैं किसी और को भी को होस्ट बना देता हूँ। उज्जवल भाई आज कहाँ है? उज्जवल भाई आप को होस्ट हो, प्लीज अगर किसी का माइक अनम्यूट करना हो तो प्लीज बीच में अनम्यूट करना। अशोक जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। ओके ओके सर, थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो जैसे हम दूसरे रोबोट्स को एक साथ, जैसे कई करेंसी पेयर है, जैसे AUD है, GBP USD है, तो एक साथ यूज कर सकते हैं? एक साथ यूज कर सकते हो, बट एक साथ ना यूज करो तो बेटर है। एक साथ हाँ मैंने नहीं। यूज करता नहीं, पहले डेमो अकाउंट तो यूज करके देखो, एक साथ यूज करना है तो उसको प्लीज। हाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट उसका आप क्रिटेरिया जो है डेमो अकाउंट पे यूज कर लेना पहले, ठीक है। ठीक है। और सेकंड मेरा ये था कि एक थोड़ा सा अपना अपने ग्रुप के अंदर जो सेटिंग्स है, जैसे गोल्ड की हम्म। बिप्स है, वो अलग काउंट हम्म। होगी, और GBP USD है उसकी अलग काउंट होती है। तो उसकी हाँ सेटिंग के बारे में थोड़ा जरूर बताएं आप। भेज रखी मैंने वो सेटिंग में, आपको बता दूंगा मैं, ठीक। हाँ बिल्कुल सर। ओके। उज्जवल जी, आप अवेलेबल हो उज्जवल जी? जी अवेलेबल हूँ। ठीक है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन बीच में आता है तो प्लीज उसको हैंड राइज करवा के आप माइक अनम्यूट कर देना उनका, ठीक है ना। ओके अनम्यूट ओके का ऑप्शन दे देना, ठीक है। अगर बीच ओके में सर। किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज हैंड राइज करके और अपना अनम्यूट कर लेना, ताकि मैं बीच में रुक के कोई डाउट क्लियर कर दूं अगर समझ में नहीं आता है तो। ओके। ओके। सो नेक्स्ट हम पहुंच गए थे, किस तरीके से हमको लॉग इन करना है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। किस तरीके से हमको लॉग इन करना है ये मैंने आपको बता दिया था। ओके। सो नाउ हम लोग अब देखेंगे किस तरीके से हमको बोर्ड को सेट करना है। तो बोर्ड को सेट करने के लिए करना क्या होगा, आपको चार्ट ओपन करना है। ये चार्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, एक टैप करके रखना है, तो चार्ट विंडो का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी चार्ट विंडो का जब ऑप्शन आपके पास आ जाएगा तो करना क्या है, यहाँ पे आपको बोर्ड पे आना है आपके, ठीक है। आपके यहाँ पे बोर्ड पे आना है, ये बोर्ड की फाइल आपको दिखाई दे रही होगी आपकी। इसको आपको टैप करके रखना है, मतलब दबा के रखना है अपने अंगूठे से यहाँ पे। आप अंगूठे को जो है कर्सर की तरह, माउस की तरह यूज कीजिएगा। आप माउस की तरह स्क्रीन पे कहीं भी दबाओगे तो इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पे आपको अटैच टू चार्ट पे क्लिक करना है।
जब आप अटैच टू चार्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से इनपुट्स आपके सामने ओपन होगा। आपको अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉमन पे आना है। कॉमन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक अलाउ लाइव ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन करना है। और ऑल डीएलएल अलाउ डीएलएल इनपुट्स को भी क्लिक करना है, इम्पोर्ट्स को भी क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इनपुट्स आ जाते हैं, जहाँ पे हमको फीड करना होता है, हमारे अकाउंट के हिसाब से हमको इनपुट फीड करना होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट्स, आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे यही चीज समझने के लिए बैठे हैं। और यही चीजें समझने के बाद, ये जो चीज है, अगर ये चीज समझोगे आप, तभी आगे वाली जो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट और लॉस की, वो समझ आएगी कि आपको प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, या आपका अकाउंट कब उड़ सकता है, या आपका अकाउंट कब बच सकता है, या किस तरीके से आप आपके अकाउंट को मैनेज कर सकते हो सेफली। आप 30%, 40%, 50% कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये सेटिंग जानने के बाद ही आप समझ पाओगे। तो प्लीज सभी लोग जो है इसको फोकस होकर देखना। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बीच में आता है तो प्लीज हैंड राइज कर लेना और बीच में पूछ लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे, क्योंकि अगले हफ्ते जूम कॉल होगी, फिर बीच में आप पूछोगे तो बताने में बहुत मुश्किल होगी। तो प्लीज आप लोग बीच में ही पूछ लेना, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं, आप बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ पे सब लोग न्यू हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड की सेटिंग्स है। तो यहाँ पे हमको पहले 5 ऑप्शन जो है, एंटर लाइसेंस की, मैजिक आईडी, ये ट्रेड प्रो, ओपन बाय सेल और ओपन सेल ट्रेड, इसको छोड़ देना है हमको यहाँ पे पांचों को। हमको सीधे आ जाना है इनिशियल लोड साइज पे। अब इनिशियल लोड साइज जो हम यहाँ पे सेट करेंगे, इनिशियल लोड साइज हमेशा कम ही रखना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी 0.05 से ज्यादा। अगर आपका अकाउंट $100 का है या $200 का अकाउंट है तो 0.01 ही रहने देना। अगर 300 का है तो 0.02, 400 का है तो भी 0.02, 500 का है तो 0.03, यहाँ पे ये सही रखना। तो यहाँ पर अपन, मेरा $200 का अकाउंट है तो मैं यहाँ पे भी ये वाला अकाउंट को 0.01 ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। सेकेंड आता है लोड साइज मल्टीप्लायर। तो लोड साइज मल्टीप्लायर यहाँ पे डबल है। इस डबल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2.5 कर देता हूँ, ये मैं 2.5 गुना कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अपन इसको डबल ही रहने देते हैं, अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है ना। आप सभी के बोर्ड्स पे, जिसके भी बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे 2.5 है, बट अभी मैं इसको 2 ही कर रहा हूँ, या 2.5 करके देखता हूँ, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इस सेटिंग के बाद ही सारी चीजें समझ आएगी आपको। 2.5 में लोड साइज मल्टीप्लायर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लायर मीन्स होता है गुणा करना, ठीक है। यहाँ पे आता है लोड मल्टीप्लाई डिले। लोड मल्टीप्लाई को, डिले को हम जिस तरह के हम यहाँ पे रख रहे हैं 2। तो इसका सिंपल सा मैं इन तीनों का मतलब बता देता हूं कि पहला लोड जो है आपका 0.02 का होगा, 0.01 का होगा। ये 0.01 के आपके 2 ट्रेडें लगेगी। जैसे सपोज करो बोर्ड का प्राइस है 2500, गोल्ड का प्राइस है 2500, तो 2500 पे आपकी एक ट्रेड लगेगी। उसके बाद जब नीचे आएगा मार्केट, तो दूसरी ट्रेड भी आपकी 0.01 के लोड से लगेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लोड मल्टीप्लाई डिले 2 रख रखा है। अगर आप इसको 3 कर दोगे तो 3 ट्रेड जो है वो आपकी 0.01 से लगेगी। अगर आप 4 कर दोगे तो 4 ट्रेड आपकी 0.01 से लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कर रखी, 2 ट्रेड आपकी 0.01 से लगेगी। फिर तीसरी ट्रेड जो है वो मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई कितने से होगी? 2.5 से। मतलब 0.01 को आप 2.5 से गुणा कर दो, उतने से आपकी ट्रेड लगेगी। लगभग 0.02 से ही लगेगी वैसे तीसरी ट्रेड, 25 होता नहीं है, ठीक है। या फिर 0.03 से लगेगी ट्रेड। और अगर आपकी अगली जो ट्रेड है, चौथी जो ट्रेड लगेगी, वो जो आपकी तीसरी जो ट्रेड लगी 0.02 की, उसको 2.5 गुणा करोगे तो लगभग 0.05 की ट्रेड लगेगी आपकी छोटी। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लायर जो है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? प्लीज कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हैंड राइज कर सकता है। दिलीप जी का कोई क्वेश्चन है सर, दिलीप गोड़के का सर का, तो मैंने हाँ उनको सर, अनम्यूट कर दिया। ये ओके, जो सेटिंग अब अभी आप दे रहे हैं, ये गोल्ड के लिए दे रहे हैं या तो सभी के लिए दे रहे गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए, हैं? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ये गोल्ड के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गोल्ड पे चला रहे हैं। ओके, सो देखिए, लोट मल्टीप्लाइड ले यहाँ पे 2 रख रखा है। 2 का मतलब आप समझ गए अशोक होंगे। सर का, अशोक सर का भी कोई क्वेश्चन है? ओके अशोक अशोक सर जी। पूछिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ ये जो मल्टीप्लाई डिले है, ये हम्म जैसे मिनिमम आप 2 बता रहे हो, अगर इस पे 1 होता है तो कहाँ लॉस आता है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दें। जैसे 1 होगा तो आपकी जो ट्रेड है फिर वो 0.01 से लगती रहेगी। आपकी जो पहली जो ट्रेड है वो 0.01 से लगेगी, दूसरी से ही आपका मल्टीप्लायर शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आप मैक्सिमम ट्रेड है वो वहां पर कहाँ जाके फर्क पड़ता है वो?
फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि देखो दो आपकी ट्रेडें बेसिक से लगी है। तो हम लोगों ने अभी मैं आगे आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इसके नेक्स्ट, इसके बाद ही मैं वो कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ओके। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद में वही कैलकुलेशन बताऊंगा, बस इसको समझ लो आप, मल्टीप्लाई को और लोड मल्टीप्लाई डिले को समझ लो। वो एक ट्रेड जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 9 ट्रेडें ली है, तो नवा बहुत बड़ा लोड होता है। तो आपका नवा जो लोड होगा वो 8वां ही, वो जो नवी ट्रेड का जो लोड होगा वो ट्रेड आपका 8वां का ही लग जाएगा, अगर आप यहाँ पे एक कर दोगे तो। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जो लोड साइज मान लो 50 का लोड साइज या 20-25 का लोड साइज आपका अगर 9वीं ट्रेड पे लगना है, तो वो 8वीं ट्रेड पे लग जाएगा। तो आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है, तो इसका मतलब सर लॉट मतलब ये जो लॉट साइज मल्टीप्लायर है उसको मतलब डिले को जितना ज्यादा बढ़ा के रखेंगे उतना अच्छा है। जितनी ज्यादा बड़ा रखोगे उतना भी खराब है। 3 से ज्यादा मत बढ़ाना इसको। चौथा बढ़ा दोगे और सारी ट्रेड आपकी जब क्लोज होगी, तो फिर आपका पहली या दूसरी ट्रेड जो है वो आपकी लॉस में क्लोज होगी, तो आपको लॉस होगा। तो इसको ओके, 3 तीन से से ज्यादा ज्यादा मत रखना भी नहीं, बढ़ाना। 3 से ज्यादा नहीं रखना है। हाँ, इसको 3 ओके। रखो या 2 रखो। ओके सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? प्लीज जितने भी बोर्ड के यूजर्स है क्वेश्चन पूछते रहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा, आप सीखोगे नहीं। और सीखोगे नहीं तो लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। ओके, और ऐसे किसी का सर कोई क्वेश्चन नहीं ऐसे है? सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत हम्म, सारे लीडर्स को मतलब मैंने पर्सनली भी कॉल करके बोला था कि आज सेशन हमारी ट्रेनिंग सेशन होगी, और ट्रेनिंग सेशन में आते नहीं है और बाद में फिर वही चीजें पूछते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो उन लोगों के लिए भी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ये चीज कि उनका सर्विसेज बंद कर देंगे जो मीटिंग्स में नहीं आएंगे। ये मेरे तरफ से ये रहेगी। मीटिंग जब आप आ ही नहीं रहे हैं तो बाद में आप पूछने का कौन सा ये रख रहे हैं। ओके ओके, उज्जवल जी अभी पहले ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, फिर ये चीज देखेंगे। ओके, सो किसी का कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? मेरे ख्याल से 0.01 का लोड साइज हो गया। ये कम ही रखना, जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उतने सेफ रहोगे आप। 0.01, आप जितना लोड साइज कम यहाँ पे रखोगे उतने ज्यादा सेफ रहोगे। ठीक है, यहाँ पे लोड साइज जो है वो कम ही रखना आप, क्योंकि आगे जाके जब लोड साइज जब मल्टीप्लाई होती है तो काफी बड़ा लोड आपका हो जाता है। वही लोड साइज मैं आपको अभी नेक्स्ट में समझाने वाला हूँ। तो लोड मल्टीप्लाई डिले यहाँ पे 2 रखना है आपको। आप 3 भी रख सकते हो, 3 रखोगे तो हम ज्यादा सेफ रहते हैं। 2 रखोगे तो थोड़ा रिस्क बढ़ता है, बट प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पे मैं 9 करता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में 10 भी चलाया है मैक्सिमम ऑर्डर। बट 10वां जो मैंने फरवरी मार्च में हमने फिर यूज करना जो चालू किया था, तो जब हमने यहाँ पे 10 ऑर्डर रखे, 11 ऑर्डर रखे, तो 10वें ऑर्डर पे लोड साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और लोड साइज बहुत बड़ा होने के बाद हमको फिर मार्जिन नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने नो ट्रेड गिरधारी जी हम का लोग कोई यहाँ पे क्वेश्चन रखते है? हैं। गिरधारी सर का कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, जी, गिरधारी अनम्यूट कीजिए। मैं यही पूछ रहा सर, जैसे नो ट्रेड के बाद मान लो 10वां ट्रेड नहीं लेगा, वो क्लोज हो जाएगा, तो 9वें ट्रेड में जितना हो जाएगा एक किस्म का स्टॉप लॉस ही हो गया ना ये। नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, नो ट्रेड लगी है। स्टॉप लॉस आपका आगे बताऊंगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा। नहीं सर, नो ट्रेड के बाद मान लो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है, तो वो कट जाएगा सर अपना, फिर नहीं आगे नहीं कटेगा, जाएगी। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, वो चलता रहेगा। वो या तो आपका पूरा अकाउंट ही ले जाएगा फिर, नहीं अगर चलता रहेगा आपने तो स्टॉप आगे लॉस नहीं नहीं लगाया है तो। जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम नो यहाँ पे ट्रेड देखते तक, हैं। हाँ नो ट्रेड तक की आप मतलब लगाते हो, ये मतलब है ना आपका? हाँ, नो ट्रेड बोट में लगा रखा है, क्योंकि 10वें लोड के लिए हमारे पास फंड बहुत कम बचेगा। मार्जिन 10वां लोड लगेगा तो सही, लेकिन मार्जिन हमारे पास कम होगा। और हमारे जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उससे हम हम्म। बच नहीं पाएंगे फिर। उससे बचने के लिए नो लोड साइज है ना, नो ऑर्डर है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ अगले वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको 2 ही रहने देना है। एक्सपेंड ऑर्डर इसमें इस पे 2 ही रहने देना है। क्लोज ऑल एक्सपी क्लोज आफ्टर मैक्स ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल सेफली ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हो। अगर यहाँ पे आप गोल्ड पे पेड़ लगा रहे हो तो, और एक्सएनएस ब्रोकर यूज कर रहे हो, याद रखना ये जो तीनों चारों चीजें ये हर ब्रोकर की अलग अलग होती है। तो एक्सएनएस ब्रोकर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप 3000 रखते हो, तो आपका जो है ये एसएल हो जाता है नवे ऑर्डर का। और नवा ऑर्डर जो होता है आपका वो काफी बड़ा होता है, बड़ा लोड साइज होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो आपका नवा लोड जो है, नवा जो ऑर्डर है, 9th ऑर्डर जो है, अगर मान लो आपका 2500 पे लगा है, बाय का ट्रेड लगा है 2500 पे, तो और आपने यहाँ पे 3000 कर दिया,
आपने यहाँ पे 3000 कर दिया, तो याद रखना आपकी नो ट्रेड लॉस में चल रही है। अब 2500 पे नो ट्रेड लगी है आपकी और मार्केट आएगा 2497, मतलब $3 और नीचे आ गया नो ट्रेड लगने के बाद, तो एसएल आपकी हिट हो जाएगी और आपकी सारी ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो जाएगी और मार्केट से आप एग्जिट हो जाओगे। ये पॉइंट सब लोगों के समझ आना चाहिए। यहाँ पे मैंने किसी के भी, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने जो सेटिंग्स बनाई हुई है या जो सेटिंग्स लगी हुई है, यहाँ पे किसी की भी एसएल सेट नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है ये अपन देखते हैं। अगर किसी को एसएल सेट करनी है तो 3000 पे लगा सकता है। यहाँ पर एसएल मैंने इसलिए सेट नहीं कर रखी यहाँ पर, अगर ट्रेडर है तो समझ रहे होंगे, ऑलरेडी मार्केट 26 25 26 $27 सरंग डंप हुआ है, तो ऐसा बहुत कम, बहुत ही कम चांसेस है, इवन 1 या 2% चांसेस है कि वो वापस आपको, जैसे 2500 पे आपकी नो ट्रेड लगी है, हो सकता है मार्केट 2497 आ जाए, 2495 आ जाए, 2490 आ जाए। अगर यहाँ पे मैंने जैसे 30,000 कर रखा है और आपके अकाउंट में मान लो सफिशिएंट फंड है, सपोज करो आपने $500 का या $200 का अकाउंट खोला है, और अगर आपने लोड साइज 0.01 यूज किया है और नौवीं ट्रेड आपकी 2500 पे लगी है, तो वहां से मार्केट अगर $10 $15 नीचे भी आती है तब भी आपका अकाउंट जो है वो उड़ेगा नहीं, आपका अकाउंट फ्लश नहीं होगा। और 98% चांसेस है कि मार्केट जो है वापस से 2505 या 2510 पे आके रिट्रेस करेगी और आपको एक पुल बैक जरूर देगी। इसलिए इसको एसएल को यूज नहीं किया गया। आप चाहो तो एसएल को यूज कर सकते हो यहाँ पर, बट मैंने इसलिए इसको यूज नहीं किया कि उसके चांसेस जो है बहुत कम है हिट होने के, मतलब लॉस होने के वहां पे। तो अगर बहुत बड़ी क्रेश आती है, लाइक जैसे भूकंप हो गया या कोरोना हो गया या ऐसा कुछ होता है, तब जाकर आपकी जो है वो लॉस होने की संभावना है, वरना आपके लॉस होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि आप सभी लोगों ने जो भी बोट यूज कर रहे हैं, दो बड़ी न्यूजों में आपने बोट ऑलरेडी लगा चुके हो और सभी लोगों को छोटा बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है प्लीज? अगर नहीं है क्लियर तो हैंड राइज कर सकते हो प्लीज। ये पॉइंट क्लियर है? आगे मैं फिर मूव करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर होना हेलो, चाहिए सभी लोगों का। हेलो सर। जी हेलो। हाँ, एसएनएस के लिए एक अच्छी सी सेटिंग यहाँ पे लगवा के छोड़ दीजिएगा ताकि स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वो मैं भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ओके सबको सर, फोटो थैंक यू। भेज रखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट के मैंने फोटो भेज रखे हैं, वो आपको भी भेज दूंगा ओके, मैं फोटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखो, जो भी सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सेटिंग में लगी है, तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं लगा है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। वो चीज तब होगी जब मार्केट में क्रैश होगा। अब क्रैश होने के लिए कोई भूकंप आए या कोई कोरोना आए तो मैं मान सकता हूँ कि हमारा लॉस हो सकता है, वरना ना। 4 मंथ 5 मंथ हो गए कंटिन्यूस कमाते कमाते, और बहुत बड़ा पीरियड होता है हर एक। अगर यहाँ पे 2-3 हफ्ते से भी यूज कर रहे हो बोट लोग, तो सारी न्यूजों में उन लोगों ने बोट चलाए हैं और सारी न्यूजों में प्रॉफिट हुआ है। तो पुल बैक जो है वो हमको डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पे मैं यूज नहीं करता हूँ इस एसएल को। होपफुली ये चीज जो है क्लियर होगी सब लोगों की, बहुत डीपली मैंने बताई है एसएल का। तो ये मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड कर रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ठीक है। बात आती है टीपी की, तो टीपी यहाँ पे आप करोगे 3000 कर रखा है मैंने। ठीक है, जो मुझे सिखाया हुआ है, जो मैंने सीखा हुआ है स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, उसको ही फॉलो करता हूँ। यहाँ पे 3000 टीपी कर रखा है। 3000 का मतलब है 30 पीप। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो इसका मतलब होता है 30 पीप। और अगर मोटा मोटा सोचे सोचे तो अगर कोई ट्रेड आपकी 2500 पे बाई की लगी है तो 2503 उसका टीपी होगा। ठीक। एक आता है यहाँ पे ग्रीड गैप। ग्रीड गैप का भी मैंने 3000 कर रखा है। रेशियो बराबर हो जाता है, क्योंकि ये 3000 का मतलब ये होता है, ग्रीड गैप का 3000 का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ट्रेड बाई की लगती है 2500 पे और मार्केट नीचे आ जाती है, भाई जरूरी थोड़ी है हमारी ट्रेड बाई की लगी और मार्केट वहीं से ऊपर चली जाए, नीचे भी आ सकती है मार्केट। तो जब मार्केट नीचे आती है तो $3 का गैप, मतलब 2497 पे 2500 पे आपकी बाई लगी तो 2497 पे फिर से बाई लगेगी। और अगर $3 नीचे आता है तो 2494 पे आपकी बाई लगेगी। और $3 नीचे आता है तो 2491 पे आपकी बाई लगेगी। तो इस तरीके से आपकी जो है वो बाई की जो ट्रेड है वो लगती चली जाएगी, साथ में आपकी सेल की ट्रेड लगती ही लगती है, वो स्ट्रेटेजी में है। ओके। यहाँ पे देखते हैं स्लीपेज। स्लीपेज जो होता है ये होता है स्प्रेड। तो आपका ब्रोकर जो भी स्प्रेड प्रोवाइड कराता है,
जो स्प्रेड है आपके ब्रोकर का उसको यहाँ से डबल रखना है आपको। अगर आपका ब्रोकर का स्प्रेड मान लो इसका एक्सएनएस का ब्रोकर का स्प्रेड मान लो 200 है, तो आपको यहाँ पे 400 रखना होता है। और अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज करते हो तो उसका आप स्प्रेड देख सकते हो, उस स्प्रेड का यहाँ पे जस्ट आपको डबल रखना है। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज एमए का, इसको आपको ट्रू रखना है। ठीक है, अगर आप इस ट्रू की जगह इसको फॉल्स कर देते हो तो कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है यहाँ पे उनको बताया था, यहाँ पे अगर आप फॉल्स कर दोगे तो पहली ट्रेड से आपका हेज मोड स्टार्ट होगा और हेज ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट होने लग जाएगी, जो कि काफी प्रॉफिटेबल भी है। अगर आप यूज करके देखो तो इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे पीरियड अब आ जाता है यूज ईएमए आ जाता है ट्रू। तो ईएमए जो होता है ये मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही अपनी सारी ट्रेडें लगती है। सर थोड़ा सा वाइड करके दिखाना, बिल्कुल बहुत बारीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी मैं दिखा नहीं सकता इसको, इस तरीके से कर सकता हूँ बस जूम में। हाँ थोड़ा सा ना, हाँ नजर ही नहीं आता ना, बिल्कुल बारीक है। हाँ आप कुछ दिख रहा है। ओके, सो ये मैं ट्रू कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूज ईएमए। इसको थोड़ा सा मैं बैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे यूज ईएमए, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। इसका आप यूट्यूब से एक बार वीडियो भी देख लेना कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है। देखो छोटी छोटी चीजें आपको सीखना पड़ेगी अगर टेक्निकल में जाना है तो। यहाँ पे एक्सचेंज से पीरियड जो है वो 100 यूज किया हुआ है मैंने, 100 मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज किया हुआ है। इस मूविंग एवरेज का सिंपल सा बताता हूँ, ये अगर मैंने 100 लिखा है यहाँ पे और चार्ट अगर आपने 5 मिनट का लगाया है तो 5 मिनट की 100 कैंडल के हिसाब से ये जो है बोट चलेगा। ठीक, मेथड को सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल करना है आपको। अब ये मैं लगा के ही बताने वाला हूँ आपको इंडिकेटर। पीरियड जो है एक और यहाँ पे फास्ट स्लो मूविंग एवरेज जो है वो आपको 114 लेना है, तो 114 कैंडल का बनेगा स्लो मूविंग एवरेज। और मेथड को जो है वो सिंपल की जगह आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर देना है। तो ये एक बोट की सेटिंग है $200 के अकाउंट के लिए, $200 के अकाउंट के लिए ये बोट की सेटिंग है, जो मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ इस चीज के लिए कि आप $200 के अकाउंट पे ये सेटिंग लगा सकते हो। आप सेफ रहोगे, ज्यादा आप रिस्क पे नहीं जाओगे और मंथली 20%, 30%, 40%, 50% तक का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो। अगर अभी भी कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। कैसे लॉस, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट किसी को ज्यादा होता है, कैसे प्रॉफिट किसी को कम होता है, ये चीज हम मूव करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कितनी ट्रेडें हमारी लग रही है। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है प्लीज। हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। जैसे पहली ट्रेड हम लगाते हैं 0.01 की मान लो, ओके। और दूसरी ट्रेड भी हम 0.01 के लगाते हैं, लग ठीक है, जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 0.02 के लगाएं तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ नहीं सकता? क्योंकि बढ़ जाएगा। ज्यादातर इसी पे घूमता रहता है, थोड़ा बहुत घूमता रहता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं हो पाता। और एकदम से क्रैश आ गया तो अच्छा, तो भाई उसमें ज्यादा अकाउंट रिस्क में है। 0.02 करो, बाकी अकाउंट में पैसा भी उतना होना चाहिए। कहने का हम्म। मतलब है 0.02 करा तो $300 आप रखना अकाउंट पे। नहीं नहीं, पहला 0.01 से रख रख लें, लेकिन सेकंड जो है वो 0.02 का कर रहे हैं, 0.01 की जगह दो, मतलब जान लगेगा वहां हम डबल कर लें, 0.02 कर दें। डबल कर लोगे आप तो आपका जो जो मैंने स्टैंडर्ड सेटिंग जो मैंने देखी है ना, अधिकतर जो बोर्ड बचा है, तो प्लीज $21 में आपका जो है बड़ा लोट लग जाएगा। और जो ये नहीं सेटिंग है सर, इसमें $24 पे जाके आपका बड़ा लोट लग रहा है। इसको नहीं अपन सर, डिस्कस करेंगे अभी, वही चीज डिस्कस करेंगे नहीं अपन सर, अभी। एक मिनट जरा। हम्म, अगर मैं 300 का अकाउंट रखता हूँ, हाँ। ठीक है, वहां पे मैं 0.02 की जगह स्टार्ट में 0.01 से ही करता हूँ, ओके। सेकंड 0.02 से करता हूँ, तो बेटर नहीं है ये? नहीं ये बेटर नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, इसका कैलकुलेशन बताता हूँ क्यों बेटर नहीं हो सकता। यही चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अच्छा है हम्म। आपका, बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत तगड़ी क्योंकि चीज है। क्योंकि ना ये घूमती रहती है, थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ प्रॉफिट बुक हो सकता है काफी मात्रा नहीं में मेरे हिसाब वो से। जो घूमती रहती है ना, वो जो घूमती रहती है ना, तो वहां पे आप यहाँ पे है ना, लोड मल्टीप्लाई डिले जो है ना 3 में 2 में, यहाँ पे इसको आप 3 कर दो।
समझना बात को। अच्छा और यहाँ पे इनिशियल लोड साइज जो है वो 0.02 कर दो। तो 3 में क्या होता है कि आपकी जब दूसरी डेट की टीपी हिट होगी तो आपकी सारी डेटें क्लोज नहीं होगी। सर, आपकी ऐसे भी हो दूसरी सकता है डेट की जैसे जब टीपी हिट होगी तो सारी डेटें क्लोज नहीं होगी अगर आपने यहाँ पे 3 कर दिया तो। अच्छा, मतलब पहले सेम रहने दे, तीसरी पे आप 3 कर दो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई नहीं, लोड मल्टीप्लाई डिले जो है ना 2 की जगह 3 कर दो आप। तो आपकी स्ट्रेटेजी मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो, उसको मैं डिफाइन करता हूँ अभी। पहले मैं एक चीज यहाँ पे लेना चाहूंगा, अभी जो चीज मैंने बताई है, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट में बताया है, इसमें प्लीज अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। तो एक एक क्वेश्चन और था, जैसे हम पूछिए। 2.5 से करते हैं तो सारी की सारी 2.5 के हिसाब से कैलकुलेट होंगी, हाँ या हम हाँ। चाहते हैं जैसे लास्ट में बड़ी ट्रेड हमारी टू 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 से मल्टीप्लाई हो, शुरू वाली 2.5 से हो, ऐसा कुछ हो सकता है जैसे नहीं नहीं, ऐसा लास्ट ऐसा में? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा लास्ट तक। 2.5 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। उसको मैं रेशियो भी बताने वाला हूँ, वो रेशियो पे अपन चलने वाले हैं अभी सभी लोग। ठीक है, ठीक ओके। है जी, तो ये सर। चीज जो है सबकी क्लियर है। प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पा, हैंड राइज करके पूछ सकता है। पापा क्वामे सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। आप अनम्यूट करिए सर, कोई क्वेश्चन है पूछिए सर, क्या क्वेश्चन आपका हैंड रेज किए हुए हैं? पापा क्वामे, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर आपको, मैंने फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करिए प्लीज। ओके ओके, फॉरगेट। चलिए, इनका हैंड राइज का हैंड डाउन कर देना। या ओके बोलिए सर। Yeah, my question is, ओके। why is it all the brokers that you will use close out S pips loss after maximum order, take profits, grade gap, and slippage? Are you going to use the same for any broker? No, 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 no. You can't use the same in any broker. Every broker have a own pips and own settings. Okay, so you don't Okay. use this setting to every broker. Please cross check me. If any broker, most of the broker, if you use most of the broker settings, I will explain you that there is other broker you use. So please here type here 300, 300. There is Okay. 300 in other broker, lots of broker, and there is Okay. type only 60 or 80. Okay. Okay, this is the Okay. other broker settings. Only these three settings you will change. TP Okay. 300, grid gap 300, and slippage 80 in other broker. Most of the broker we will set this setting. Okay. Okay. Only three Okay. things you Thank will you. change. Okay. 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 Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, you will stay in the Zoom call. Any question if you have, you can ask me in English anytime. Okay. हेलो हेलो Okay, और किसी का क्वेश्चन? हेलो सर। यस, हेलो। हेलो सर, ये ऑटोमेटिकली अगर ये 200 पे अभी चल रहा है, अगर 400 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा, क्या होगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ेगा, ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया है। ये स्लीपेज की बात कर रहे हो ना आप? है ना, स्लीपेज नहीं, टोटली मतलब कि आज लगवा दिया और एक 6 महीने क्या? उसको खोल के भी नहीं देखा, हाँ तो वो ऑटोमेटिकली ये उसका हिसाब से सब कुछ बढ़ेगा या क्या होगा? यार, आपका वीपीएस चलते रहना चाहिए 6 महीना, और मार्केट में कोई क्रेश भी नहीं आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ चलता ही रहेगा। ओके, ठीक है या सर। आपने बोट लगा के छोड़ दिया, आपने वीपीएस जो है वो 6 महीने का बाई किया है, तो आप लगा के छोड़ दो। अब बीच बीच में आपको देखना इसलिए पड़ता है कहीं वीपीएस की कनेक्टिविटी जो है वो कभी हट नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि ठीक है, वीपीएस आप यूज कर रहे हो एक तरीके से इंटरनेट यूज कर रहे हो, कभी उसकी कनेक्टिविटी हट गई तो वो भी देखना पड़ेगा आपको आगे बीच बीच में। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ। ओके, सो होप ये यहाँ तक जो सेशंस जो मैंने बताया है, ये सभी का यहाँ तक जो चीजें हैं वो सब लोगों की क्लियर हो चुकी होगी, या बेसिक जो है दिमाग में बैठ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि लॉस और प्रॉफिट किस तरीके से होता है। ये चीज हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ओके, यहाँ तक ओके है सभी लोगों का, तो ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये करने के बाद आपको करना क्या है ये देख लेते हैं। ये चीजें करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होता है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको।
ये सेटिंग करने के बाद आपको जो है, एक मिनट, हाँ एक और चीज, अगर आप लोग सेटिंग चेंज करना चाहते हो, लोड साइज बढ़ाना चाहते हो, जब आप ये चार्ट ओपन होता है तो एक कर्सर देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से लोड साइज बढ़ाना चाहते हो और आपका बोर्ड सेट है पहले से, तो आपको क्या करना है, बोर्ड को ऑफ करना है यहाँ से और ट्रेडे क्लोज करनी है। और एक ही यहाँ पे कोने पे इमोजी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। इस इमोजी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने बोर्ड ओपन, ये ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या करते हो, इनिशियल लोड साइज जो है ये चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करना, ये कीबोर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना आप, और यहाँ से कोई भी लोड साइज जो है वो 0.02 कर देना आप लोड साइज, और ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। लोड साइज चेंज करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो ये लोड साइज चेंज करना होगा, अगर आप खुद से लोड साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से लोड साइज बढ़ा सकते हो। तो ये लोड साइज बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, ये ऑटो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑटो ट्रेडिंग का ऑप्शन है, इसको टिक कर देना है। ये टिक करते देखिए ग्रीन हो जाएगा और ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको इस ट्रेडिंग को बंद करना है तो वापस से ओपन कीजिएगा इसको, और ऑटो ट्रेडिंग को आप इसको बंद कर दीजिएगा, तो ये वापस से ऑफ हो जाएगा और मैनुअली आप ट्रेडे क्लोज कर देना आपकी। ओके, सो ये ट्रेड क्लोज करने का प्लस बोर्ड की सेटिंग को चेंज करने का, ये दोनों पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी जो चीज मैंने बताई है, प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे बिजन जी थे जो मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो प्लीज बिजन जी, क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? ओके, सो होप यहाँ तक हम सभी लोगों का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी आगे हम देखते हैं कि कितनी तरीके से हमको यहाँ पे लॉस होता है और किस तरीके से हमको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ओके, बिजन जी का सवाल है, प्लीज रिपीट। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। चल मुझे कल ही लगाना पड़ेगा, क्या करना होगा आपको, सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा दिलीप से $100 का, जो कि आपको जिसने इनवाइट किया है, प्लीज उससे पूछ सकते हो। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस ग्रुप में डाल देगी। ओके, एच का सेटिंग बता देंगे, $300 के अकाउंट की सेटिंग लगा बता देंगे, $3000 के अकाउंट की। ओके, सलोर क्लोज टिप पर हमने 3000, 30,000 लगा रखा है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 3 लाख ही रहेगा लगाए? हाँ, 30,000 3 लाख कितने भी लगा सकते हो, प्लीज रिपीट। ओके सर। ओके, सो बिजन जी, मैं रिपीट एक बार और कर रहा हूँ आपके लिए। सो प्लीज किस तरीके से बोर्ड को ऑन करना है और ऑफ करना है ये देख लेते हैं। आपको करना क्या है, जब आप ये ओपन करोगे तो ये आपको इस तरीके से आपके सामने ये चीजें ओपन होगी। ठीक है, आपको एक कर्सर को यूज करना है, कर्सर को यूज को लाके ये ऑटो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है ये अभी आपका ग्रीन होगा, अगर आपने बोर्ड फ्राइडे को बंद नहीं किया है। तो ये जब ग्रीन है, इसको आप यहाँ पे कर्सर से लाके आप जब यहाँ पे इसको टिक करोगे तो देखिए रेड हो जाएगा, तो ये आपकी ट्रेडिंग जो है ऑफ हो गई। ये ऑफ करने के बाद आपको आपके MT4 पे जाना है, आपको आपके MT4 पे जाना है, और MT4 पे जाने के बाद आपको करना क्या है, जो ट्रेड आपकी दिख रही है इस तरीके से चल रही है, इस पे इस तरीके से राइट क्लिक करना है, राइट साइड में स्लाइड करना है, राइट पे क्लिक करना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद क्लोज विद द प्रॉफिट पे क्लिक कर देना है, या क्लोज विद द लॉस पे क्लिक कर देना है। आपकी ट्रेड जो है वो मार्केट प्राइस पे क्लोज हो जाएगी। ओके, और अगर किसी को बोर्ड की सेटिंग चेंज करनी है, अगर आपके पास बोर्ड लगा हुआ है, आपको लगता है कि लोड साइज बढ़ाना है, आपका अकाउंट बड़ा है, तो ये कर्सर को देखिएगा, यहाँ पे साइड में चार्ट के कोने पे राइट हैंड साइड में एक इमोजी का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है, ये सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। और इनिशियल लोड साइज जो है बस इसको आपको चेंज कर देना है, इसको बढ़ा देना है या घटा देना है, आपके रिस्क के हिसाब से आप कितना रिस्क इस पे लेना चाहते हो। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है। ओके, सो होप विजन जी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। सेकंड चीज हम यहाँ पे सीखते हैं, अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपका लॉस और किस तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। प्लीज एनीवन, अगर जो मैंने बताया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी भी तो पूछ लीजिए। कितने लोगों को ये जानना है कि किस तरीके से ट्रेड ओपन होती है, किस तरीके से ट्रेड लगती है? प्लीज 2 या 3 जनी अपना जो है माइक ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर
बात करने की बहुत जरूरत पड़ेगी और कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसमें उज्जवल जी मेरा साथ देंगे। और ओके, मुन्ना, देखिए मुन्ना भाई, ओके, आपका माइक आप अनम्यूट कर सकते जी हो। जी आसिफ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्राइडे को जब अगर हम मैनुअली उसको ऑफ नहीं करते हैं बोट को, तो क्या मंडे जब लाइव होगा मार्केट वही कॉल को मतलब कंटिन्यू नहीं करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो फिर क्या ये कंपलसरी है फ्राइडे को उसका बंद करना? कंपलसरी नहीं है, सजेशन है मेरा। अच्छा, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मंडे जब मार्केट लाइव हाँ, होगा तो उसी पोजीशन से वो बहुत सारे स्टार्ट अकाउंट है, बहुत करेगा। सारे अकाउंट छोड़े हुए होते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 70-80% अकाउंट जो है वो छोड़े हुए होते हैं। अच्छा ठीक है, बट क्योंकि अगर हम मैनुअली क्लोज कर देते हैं तो फिर वो क्लोज हो जाएगा, पोजीशन होता लॉस में ये है है यहाँ हम। पे मुन्ना जी, इसका इसका साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। देखो, ट्रेडिंग हुई ना, जो ट्रेडिंग कोई भी करता है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होगा या कोई भी ट्रेडर होगा, आपको शायद आपने सुना होगा, शायद आप एक्सपीरियंस लग रहे हो, तो आपने सुना होगा 20 में से अगर आपकी 20 ट्रेडर लगी है तो कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है या कोई भी ट्रेडिंग जो करता है, 20 में से 18-19 बार वो बच जाता है। बचता है ना, 18-19 बार। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बार जब वो जाता है ना तो पूरा अकाउंट ही खो देता है फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बार के डर के चक्कर में है ना, मैं यहाँ पे बोर्ड को है ना फ्राइडे को ही ऑफ करने की बोलता हूँ। ठीक है, पता है थैंक यू। क्यों? अगर मान लो आपकी 2 या 3 ट्रेड ओपन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोज करो आपकी 7-8 ट्रेड लॉस में चल रही हो तो, और एक जी बड़ा लोड बिल्कुल। साइज आपका फंसा हुआ है इन द एंड ऑफ द डे, फ्राइडे के दिन लास्ट में आपका बड़ा लोड साइज फंसा हुआ है, और क्योंकि मंडे को पता नहीं होता कि मार्केट कितने पे ओपन होनी है, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली इसलिए फ्राइडे का अगर लॉस में ज्यादा जा रहा है तो क्लोज कर देना ही बेटर है, क्योंकि अगले मंडे फिर से अगर डाउन से जाएगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। तो वो चीज बहुत बिल्कुल। जरूरी है। मंडे को, फ्राइडे को मैं तो कहता हूँ फ्राइडे को आप इंडियन टाइम के हिसाब से 6-7 बजे ही आप ऑफ करके बैठ जाओ, या 8-9 बजे ऑफ करके बैठ जाओ, मतलब यूएस सेशन से पहले ऑफ करके बैठ जाओ आप। कोई दिक्कत नहीं, आप एक दिन काम नहीं करोगे तो पैसा ऑलरेडी अपन 20-22 दिन में अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं। जो भी बोट यूज कर रहा है यहाँ पर आराम से 30-40%, 50%, 30% से कम तो कोई अर्न करता ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर 30%, 40% आपको मिल रहा है, आपको प्रॉफिट सफिशियंट हो चुका है, तो प्लीज आप सेफ हो जाइए, मार्केट से एग्जिट लीजिए। नए मंथ आएगा, नए मंथ में नहीं ट्रेड करना। जी जी थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज हम यहाँ पे देखेंगे। अशोक कुमार जी, मैं आपको भी लूंगा प्लीज इस कन्वर्सेशन में, क्योंकि कन्वर्सेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक कुमार जी, जो भी देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉलेज रखते हैं यहाँ पे हैंड राइज कर लीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो नॉलेज रखते हैं हैंड राइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। फॉरेक्स का जो बेसिक नॉलेज रखता है। उज्जवल जी आप रहोगे, शत्रुघ्न जी हाँ सर। आप भी देखो, आपका माइक ऑन रखिएगा। उज्जवल जी आप भी आपका माइक ऑन रखिएगा। और अगर कोई यहाँ पे जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज रखता है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है आगे जाके जो है। अरुण जी, आपका कोई सवाल है? आपको मैं अनम्यूट करके रखूं? अरुण जी, गिरधारी जी आप भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। दिलीप गोरखाड़े जी, आप भी नॉलेज रखते हो फॉरेक्स की, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दिलीप गोड़ाके जी, हाँ बोलिए सर। सर फॉरेक्स की नॉलेज आपको भी है बेसिक? यस सर। ओके गुड, ऑन रखिएगा। अरुण जी, आपको भी बेसिक नॉलेज है, प्लीज ऑन रखिएगा। ओके, अशोक कुमार जी अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्क्रीन शेयर शिवनाथ जी भी मैंने किया ही नहीं, अब स्क्रीन शेयर करने वाला हूं मैं। अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे बोर्ड ट्रेड किस तरीके से लेता है, और आपकी ट्रेड क्लोज कैसे होती है, और प्रॉफिट कैसे होता है। कोई भी एक अकाउंट मुझे बता दीजिए कितने डॉलर के अकाउंट से अपन चले, कैलकुलेशन ले। कोई भी एक अकाउंट बताइए आप कि इतने अकाउंट से
गिरधारी जी आप बता दीजिए, या दिलीप जी या अरुण जी, आप एक अकाउंट बता दीजिए कि कौन से अकाउंट से आप, दिलीप जी प्लीज, आपके पीछे से शोर आ रहा है। ओके अब नहीं आएगा। ओके, कोई बंदा जो चैट में स्लिप बताना चाहता है कि इतने अकाउंट साइज से प्लीज ट्रेडिंग बताइए कि हाँ इतना लॉस हो सकता है। क्या बताना ओके, सर, दोबारा बताओ ना। अकाउंट अकाउंट कितना बताना है आपका, अकाउंट बताइए, अकाउंट साइज के हिसाब से अपन देखेंगे उसको ये कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो सकता है। $500 का। $500 का। अजय राणा जी, 3,000 $3,000 का मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग एक अकाउंट भी मैं बता दूंगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना किसका कितना लॉस हो सकता है, कितना किसका प्रॉफिट हो सकता है। अरुण जी, $500 की बात कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है, सो $500 के हिसाब से हम जो लोड साइज यूज करते हैं, शत्रुघ्न जी प्लीज कैलकुलेशन रखिएगा। यहाँ पे मैं नोट यूज करूंगा। हमने बोर्ड स्टार्ट किया, ठीक है, मान लीजिए मंडे को बोर्ड स्टार्ट करता है, हमारा अकाउंट जो है वो $500 का अकाउंट है, हमारा अकाउंट जो है वो $500 का अकाउंट है। तो बोर्ड जो है वो ट्रेड जो है 9 ट्रेड हमने सेट कर रखी, जो मैंने अभी सेटिंग बताई है, उसके हिसाब से जो है आपकी जो है किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो देख लेते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो भले ही आपको समझ आया हो ना समझ आया हो, बट ये चीज आपको डेफिनेटली समझ आना और भी ज्यादा जरूरी है, किस तरीके से आपकी ट्रेडें लग रही है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना, हम बोट स्टार्ट करते हैं। और प्राइस है, गोल्ड का जो प्राइस है वो 2500 प्राइस है। एक प्राइस ले लेते हैं अपन गोल्ड का, $2,500 इसका प्राइस है गोल्ड का, और हमने बोट को ऑन किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोट ने पहली ट्रेड जो है वो बाई के लिए, फर्स्ट ट्रेड जो है 2500 पे बाई के लिए, और लोड साइज जो है वो 0.03 का है। यहाँ पे लोड साइज देखेंगे, लोड साइज जो है इनिशियल लोड साइज जो है वो 0.03 का है। याद रखना, आप इनिशियल लोड साइज अगर आपका 0.03 का है तो ऑलमोस्ट आप 40% भी अर्निंग कर सकते हो आराम से मंथ की। अगर आपने $500 के अकाउंट पे, सॉरी, $500 के अकाउंट में आपने, अकाउंट साइज भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अकाउंट साइज है $500। ठीक है, इनिशियल लोड साइज है 0.03। अब यहां से अपन ने बोर्ड को स्टार्ट किया, गोल्ड का प्राइस था 2500, हमारी पहली ट्रेड लगी बाई की 0.03 की। ठीक है, इसका टीपी कितना होगा गिरधारी जी? अगर अपन ने 3,000 सेट किया है तो टीपी कितना होगा? हो गया आज 2503। हाँ जी 2503। 2503 इसका टीपी होगा, बात में करता रहूंगा, आप सभी लोग इसको देखते रहिएगा। 2503 इसका टीपी होगा। मार्केट नीचे आ गई 2497। एक ट्रेड हमारी वापस से बाई की लगेगी, लोड साइज रहेगा 0.03, और इसका टीपी जो रहेगा वो रहेगा 2500। राइट, ठीक। जी जी 30 पिप का टीपी है। तो भाई सेकंड ट्रेड भी हमारी बाई की लगी, और बोर्ड के अकॉर्डिंग सेकंड ट्रेड जो लगेगी आपकी, एक और सेकंड ट्रेड लगेगी सेल की 2497 पे, सेल की ट्रेड लगेगी आपकी सेम लोड साइज से 0.03 से। ठीक है, और इसका टीपी कितना रहेगा फिर? 2494। 2494। 2494, राइट, 2494। ठीक है ना। अब यहां से मार्केट वापस से नीचे आ जाती है, मार्केट और नीचे आ जाती है। तो अब मान लेते हैं हमारी तीसरी ट्रेड जो लगेगी वो वापस से बाई की लगेगी 2494 पे। अब शत्रुघ्न जी लोड साइज कितना होगा? 0.075। 0.07 का होगा, 5 आता नहीं है। 0.07 से हमारी ट्रेड लगेगी, 0.03 को
अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से तो 0.07 होता है। 0.07। हमारी दो ट्रेड जो है बाय की ट्रेड है, देखना आप सेल की ट्रेड मत देखना। बाय की ट्रेड जो थी दो तो हमारी बेसिक लग गई 0.03 की, 0.03 की। अब मल्टीप्लायर शुरू हो गया तीसरी ट्रेड से लॉट हमारा। साइज मल्टीप्लाई चालू हो गया। अब इसका टीपी कितना रहेगा? 2497। 2497। ओके। अब अगर मान लीजिए और यहीं पे एक और ट्रेड ओपन हो जाएगी हमारी, सॉरी, यहीं पे हमारी एक और ट्रेड ओपन होगी सेल की। इसका लॉट साइज जो रहेगा 0.03 का रहेगा और टीपी रहेगी इसकी 2491। अच्छा, कोई भी एक जने मुझे बताइए प्लीज, यहाँ पे हमारे कौन सा जो ट्रेड है जिसका टीपी हिट हुआ है, जो प्रॉफिट में है अभी? सेल और का। टीपी क्लो सेल का जो 2497 पे सेल की ट्रेड लगी थी, इसका टीपी था 2494 जो कि हिट हो चुका है और अपने को ये प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर। हाँ। सिंगल ट्रेड का टीपी हिट हुआ है अपना अभी। ठीक है, अगर ये ट्रेड आपकी लगी है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहली ट्रेड के बाद अगर आपकी दूसरी ट्रेड का टीपी हिट हो जाता है तो आपकी सारी ट्रेडें क्लोज हो जाती है। अगर आपकी तीसरी ट्रेड जो है बाई की, आपकी तीसरी ट्रेड जो बाई की है उसका टीपी है 2497, अगर इसका टीपी हिट हो जाता है तो आप मार्केट में प्रॉफिट से एग्जिट हो जाते हो, सारी ट्रेडें आपकी क्लोज हो जाती है। सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा। अगर आपका कोई भी ट्रेड का पहली ट्रेड के बाद दूसरी, जैसे बाई की ट्रेड पहली लगी है आपकी 2500 पे, अगर 2497 पे जो ट्रेड लगी है आपकी बाई की, उसका टीपी हिट हो जाता है 2500 पे, तो आपकी तीनों ट्रेडें क्लोज हो जाएगी। अगर आपकी मान लो तीसरी ट्रेड का टीपी हिट हो जाता है तो भी आपकी सारी ट्रेडें क्लोज हो जाएगी। टीपी तो हिट सारी होते ही, ट्रेड क्लोज, सर हाँ, क्लोज होने के बाद तो सर सारी ट्रेड क्लोज होने के बाद सर मतलब प्रॉफिट ही होगी ना सर? प्रॉफिट में प्रॉफिट में होगी। ही तो प्रॉफिट में कैसे होगी? प्रॉफिट में कैसे होगी ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी और ट्रेड को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड नहीं लिखूंगा, सेल की ट्रेड में हटा देता हूं। सेल की ट्रेडें जो है, आपको एक बात बता दूं, सेल की टीपी हिट होती रहेगी और सेम लोड साइज से सेल की ट्रेडें जो है वो ओपन होती रहेगी। मतलब 0.03 से 0.03 से सेल की ट्रेड जो है वो ओपन होती रहेगी, टीपी हिट होता रहेगा। तो मैं सेल की ट्रेड यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जो ट्रेड हमारी फंस रही है वही लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, सो तीसरी ट्रेड लगी हमारी भाई की 2494 पे। चौथी ट्रेड कब लगेगी हमारी? 2491 पे। अब सर काम लोड साइज क्या होगा शत्रुघ्न जी? 0.17। 0.17। और टीपी कितना होगा? 2494। 2494। एक बात ध्यान रखना, अगर अपन ने वहां पे लोड साइज 2.5 यूज किया है तो इतना बढ़ेगा, अगर अपन ने 2 ही यूज करते तो डबल ही होता। अगर आप 2 यूज करते वहां पे लोड साइज तो आपका रिस्क कम हो जाता बहुत ज्यादा। आपने 2.5 यूज किया है तो रिस्क आपका बड़ा है, प्रॉफिट भी आपका बड़ा है। तो हर एक पॉइंट का एक मेथड है वहां पे। पांचवी ट्रेड लगेगी हमारी 2488 पे 2488 बाई की। लोड साइज होगा कितना? 0.42। 0.42। और टीपी कितना होगा इसका? 2491। 2491। हमारी छठी ट्रेड ओपन होती है, हम लॉस भी देखेंगे, लॉस कितना होता है। हमारी छठी ट्रेड ओपन होती है 2485 पे। 85। शत्रुघ्न जी लोड साइज कितना होगा? 1.1 ही रहेगा लगभग 1.05। 1.05। और टीपी रहेगा इसका 2488। 2488। अब ये मार्केट क्रेश की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, अगर क्रेश होती तो ट्रेड आपकी कैसे लगेगी, और लगती है काफी सारों की ट्रेड है ऐसी। हमारी सातवीं ट्रेड लगेगी 2482 पे बाई की। अब लोड साइज जो होगा वो कितना होगा शत्रुघ्न जी? 2.62। और टीपी 2485। 2485।
8वीं ट्रेड ओपन होगी कब अपनी 2400? उनासी। लोड साइज कितना होगा? 6.5 6.5। टीपी 2482। 2482। 9th ट्रेड ओपन होती है हमारी 2476 पे बाई की। और टीपी कितना होगा इसका? लोड साइज कितना होगा इसका शत्रुघ्न जी? 16.2 क्या? 16.2 16.2। हाँ और टीपी होगा इसका 2479। 2479। अच्छा, आप सभी लोग जो अवेलेबल हो यहाँ पे प्लीज, जो ट्रेडिंग समझते हैं, एक बात बताइए, अपनी ये नो ट्रेडे लगी है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से मार्केट जो है वो क्रैश होती है? नहीं प्लीज नहीं मुझे सर, ये हाँ नहीं सर, एक बार तो फिर से सर पुल बैक तो लेगी ना सर एक बार मार्केट। प्लीज एक एक नो नो। करके बताइए, अरुण जी, गिरधारी जी, या जिन हाँ, लोगों ने ये माइक ओपन किए कभी थे, कभी प्लीज एक एक करके बताइए। 1% चांस होता है, 100 दिनों में से 1-2 दिन ऐसी होती है जरूर, तो उससे ही बचना है हमने। 100 दिनों में एक दिन होती है, उससे ही बचना। उससे बचने का तरीका बताया मैंने, नो ट्रेड का। नो ट्रेड का, ठीक है। वो 100 दिन में जो एक दिन होता है ना, हाँ, ये उसी वजह से नौ रखी है यहाँ पे ट्रेड है। वो 10वीं नहीं रखी, 10वीं होती तो वो एक दिन में अपन चले जाएंगे। क्योंकि याद रखना, अगर 100 दिन तक आपने पैसा कमाया और एक दिन में गवा दिया तो क्या पैसा कमाया फिर आपने यहाँ? हाँ, हाँ, सही बात है। भाई क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो 100 दिन में से एक दिन जो है ना, उसके बचने की कोशिश की वजह से ही नो ट्रेड लगी है। हम्म, अब अगर ठीक है। इसको अपन 8 कर देंगे, अब यहाँ से देखो सबके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप जो क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं इसी से ही दूंगा। ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे, मैं इसी से आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दूंगा। अभी इसका लॉस कितना होगा? अभी लॉस पूछते हैं इसका, पहले हम ये चीज पूछते हैं। पहले एक चीज पूछ लेते हैं यहाँ पे, सभी लोगों से क्लियर कर लेते हैं प्लीज, जिसके भी माइक अनम्यूट है या कोई भी चीज यहाँ पे पूछना चाहता है। अभी गिरधारी जी भी बोल रहे हैं कि ऐसा चांसेस बहुत कम होगा कि आपका जैसे 2500 से लगी, 2500 से मार्केट गिरना चालू हुआ और 2476 डायरेक्ट मार्केट आ गया बिना $3 के पुल बैक किए। अब एक और मैं आपको चीज बता दूं सभी लोगों को, एक भी टीपी अगर हिट हो जाता है तो हमारी सारी ट्रेडें जो है वो क्लोज हो जाती है और हम प्रॉफिट से मार्केट से बाहर होते हैं और वापस से ट्रेडिंग चालू होती है। हमारी शुरू का जो लॉट साइज है 0.03 से। एक स्ट्रेटेजी आप समझ लेना इसकी, कि अगर एक भी टीपी हिट हुआ आपका, $3 वापस चाहिए हमको। एक बार हमको $3 जो है वो वापस चाहिए मार्केट, मतलब ऊपर आना चाहिए वापस मार्केट, तो हम सेफली एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से। 3 पीप चाहिए सर। 3 पिप चाहिए, मतलब 30 पिप चाहिए, $3 का पुल बैक चाहिए हमको। अच्छा, $3 का 30 पीप चाहिए, तो पुल बैक 30 पीप चाहिए नहीं तीन आएगा डॉलर सर का। मतलब? हाँ, वो सर 30 पुल पिप बैक की नहीं बात आएगा कर रहा हूँ सर? मैं। जरूर आएगा जरूर। ठीक है, बंदे ने बोला, एक सर बंदे ने बोला जरूर आएगा। नॉनो ट्रेड जब सर बाय का ओपन होगा उस समय तक गोल्ड में सर $3 का सर फिर से पुल बैक नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता सर मार्केट में। यही वजह से दोनों। कौवा बोर्ड जो है वो सक्सेस है। इसी वजह से ये 4-4 महीने में 5-5 महीने में पैसा कमा रहे हैं। इसी वजह से लोग जो है वो $300-300 $500 डेली के अर्न कर रहे हैं, सिर्फ इसी की वजह से। ओनली वो क्या करते हैं, सब लोगों की सेटिंग सेम ही रहती है, पर सब लोग जो है अपने अकाउंट के हिसाब से लोड साइज जो है वो बढ़ा लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ मतलब एक मेरा ये क्वेश्चन है। सपोज कीजिए सर कि अगर ये 9 ट्रेड जो हमारा है, अगर 9 ट्रेड से पहले 7वां ट्रेड तक गया और 8वां ट्रेड में आकर के पुल बैक ले लिया $3 का, तो सारे ट्रेड हाँ, बाकी सारे ट्रेड क्लोज हो जाएंगे हमारे? सारी ट्रेडें क्लोज हो जाएंगे, आप प्रॉफिट से बाहर होगे मार्केट में, अच्छे खासे प्रॉफिट से बाहर होगे। अच्छा हम देखते हैं कितने प्रॉफिट से प्रॉफिट और लॉस भी हम देख लेते हैं कि कितना लॉस होगा जी और जी कितना प्रॉफिट होगा। जी। भाई नो ट्रेडों में हमारा फ्लोटिंग लॉस जो है वो कितना होगा, फ्लोटिंग लॉस जो है ना वो कितना हो जाएगा, हम ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो जी जी सेंट अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, हम सेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो $500 का जी अकाउंट नहीं है, $50,000 का अकाउंट मानो इसको आप। प्लीज एक बार यहाँ पे रख लें, नहीं जी। तो लोगों को लगे फॉरेक्स ट्रेडर समझे यहाँ पे, अगर नए ज्वाइन नहीं हो तो क्या 16 का लोड तो बहुत बड़ा होता है, $1,600, तो $50,000 है आपके अकाउंट में, ठीक है ना।
आप ये मान के चलो। $500 बराबर ये सेंट अकाउंट की सेटिंग है, ये डॉलर अकाउंट की सेटिंग नहीं है। प्लीज एक बात ध्यान रख लेना, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसकी सेटिंग नहीं है, ये सेंट अकाउंट की सेटिंग है। ओके, सो हम लॉस देखते हैं, लॉस का फिगर आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों को एक चीज पता होगी कि अगर यहाँ पे 0.03 का आपका लोड साइज है, तो इसका मतलब ये होता है अगर गोल्ड $1 या 10 पिप मान के चलो अगर गिरता है, तो आपका $3 का लॉस होगा। कितने डॉलर का? $3 का लॉस होगा। अब मान लीजिए, देखो गिरधारी जी आप लोग रहना यहाँ पे, आप लोग प्लीज रहना, आपका एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं दूसरी ट्रेड जो डबल से ओपन कर देता हूँ, या ट्रेडों को 9 की जगह 8 कर देता हूँ, तो इससे अपना कितना बड़ा फर्क आ जाएगा, कितना बड़ा फर्क आ जाएगा आपको, ये चीज हम देखेंगे अब यहाँ पर। तो देखो, आपने बाई की ट्रेड लगी 0.03 की 2500 पे, मार्केट है, मान लीजिए मार्केट अभी आ गई है 2475, 2475। तो 2475 तक मार्केट जो है वो अपनी आ गई है। तो 2479, 2476 कर लेते हैं इसमें यहाँ पे। अगर हमने एसएल यूज करी तो क्या होगा, एसएल यूज करिए उस कंडीशन में क्या होगा। तो 2476 मार्केट आ गई है, तो हमारी लॉस कितना हो चुका है हमें देखते हैं। तो 2500 से ट्रेड जो है बाई हुई थी, अब मार्केट है 2474, तो लगभग $24 का ये डंप है। सॉरी 2473, 2473 मार्केट है, $27 का डंप है ये। तो $27, 0.03 मतलब $3 का आपका लॉस हो रहा है पर 10 पिप गिर रहा है, पर $1 गिर रहा है गोल्ड। तो $27 गोल्ड गिर चुका है। तो आपका जो पहली ट्रेड है ये कितने लॉस में है, शत्रुघ्न जी बताओगे आप, कितने लॉस में चल रही पहली ट्रेड? सेंट में बताऊं या डॉलर में? डॉलर में बता दो यार, बाद में सेंड कर लेंगे अपन। $9 पहला ना। नहीं सेंट में बताओ, सॉरी सेंट में बताओ कितना हुआ, 0.03 इंटू 9 कितना, 9 सेंट। 27 इंटू 0.3 कर लो आप, $97। हाँ हाँ, है ना, कितना करना है? 3 इंटू 27, 3 इंटू 27, 81 हुआ सर। 81 हो। 81। तो $81 का लॉस तो पहली ट्रेड पे हो रहा है। दूसरी ट्रेड पे कितने का हो रहा है, 2497 पे 0.03 की दूसरी ट्रेड लगी थी। तो 24 इंटू 3 कितना हुआ शत्रुघ्न जी? 78 रहेगा। ओके 78, 72 72 होगा सर, 24 इंटू 3 72। हाँ। ओके 2497 से 2476 लगभग हो गया $21, 2473, 7 और 7 14 और 10 24, सॉरी 2494 से 2473 कितना हुआ? कितना की 2400 4 और 10 14 और 7 21, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 21 इंटू 7 एंड 14 147 147 सर, 147 $147। आप सभी लोग देना, ये सेंट है, ये डॉलर नहीं है, 1.47 ही है ना। ओके 0.17, 2491 पे ट्रेड लगी थी, तो 2491 से 73 हो गया 18, तो 17 इंटू 18 कितने हुए, $17 इंटू 18, 306 सर यहाँ तक 306 सर यहाँ तक अकाउंट खत्म हो जाए। नहीं होगा। ओ ये सेंट है, सेंट है, सेंट है राइट सेंट राइट अकाउंट सर, है। ये सेंट है। हाँ दिलीप सही गौड़ बात के है सर, ये सर। सेंट है, सेंट है हाँ सर ये। सही बात है सर, सही बात है। अभी तक जो आपका लॉस हुआ है ना वो सिर्फ $4 का है। अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, ये 81 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये $8 है, सॉरी ये 8 सेंट है। 80 सेंट है ना, हाँ 81 सेंट है, सेंट है 8 ना, सेंट है, 8 सेंट से तो 8 81 सेंट है, सेंट ये है। $1 भी नहीं है, ये हाँ, 81 $1 सेंट भी है, नहीं। ये $1 भी नहीं है ये लॉस। जी जी जी, 81 सेंट है सर। ठीक है, तो ये सेंट है, जो हाँ 306 है ये 81 ही है। 3.6 है। हाँ, ये जो 306 है $3.6 है। हाँ सही आप बात है। डॉलर में थ्रो कर करेंगे दो, कौन? डॉलर में थ्रो करो सर। मैं बाद में यानी आपको बता दूंगा इसकी सर वो कैलकुलेशन, ये सेंट कर देंगे बाद में हो बाद में जाएगी हम लोग भाई, कैलकुलेट कर देंगे। सर बाद में कर देंगे अपन बाद में। कैलकुलेट करेंगे,
ये अभी ओके, आप नीचे चलो। 2488 पे बाई की ट्रेड लगी 0.42 की, तो 18 सॉरी 8 और 7 15, 15 इंटू 42 कितना हुआ? 15 इंटू 42। 42। हाँ 630। 630। ओके, 105, 105 इंटू सॉरी 12, 105 इंटू 12 कितने हुए? 1260। 1260। अब बढ़ेगा यहाँ से मल्टीप्लायर। ओके, 262 इंटू 2 और 7 9, 262 इंटू 9 2358। 358। 158, 2358। 2358। ओके, तो 650 इंटू 6, 3900। 3900। 3900। 3900। ओके, तो 162, 162 इंटू 3 कितना? सॉरी 1600, 88। सॉरी 1620, 1620 इंटू 3 हाँ 1620 इंटू 4860। 4860। 60। ठीक है, हमने ऐसे लगाई है और 4860। अब इसको कैलकुलेट करो कितना लॉस हुआ है। तो प्लीज सभी लोग इसको देखिएगा, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अकाउंट लगा रहे हो तो आपको ये कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है क्या क्या कि सर? आपके 81। कैलकुलेट कर 81, 72, 72। 147, 147। 306, 306, 306। ओके, उसके बाद? 630, जी, उसके बाद? 1260, जी, आगे? 2358, $135 हो गया लगभग। 2358, 2358। जी, 3900, 3900। 4860। 4860। हम्म सर, $136.14। अच्छा, एक बात बता, अगर ये एसेलेट हो गया और 136 का हमें लॉस हो गया। अब एक बात बताओ, टोटल होता है $136 का लॉस इसमें हमको। टोटल लॉस जो देखेंगे हम इसमें, अगर एसेलेट होता है तो लॉस जो टोटल होगा हमको होगा $136 का। सो प्लीज जो ट्रेडर है वो मुझे एक चीज बताइए, $136 का लॉस अगर 3 महीने में एक बार होता है, जैसा कि बताया अपन ने कि 100 दिन में एक दिन ऐसा आ सकता है, हम्म। तो कोई दिक्कत है क्या? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात है आपकी। और अगर इस सेटिंग से हम लोग 40%, 30% महीना अर्न कर रहे हैं, अगर 30% ही आप महीना अर्न कर रहे हो तो मेरे ख्याल से $500 के अकाउंट पे 30% हो गया 150। कभी कभी ये 40 भी चला जाता है, कभी 50 भी चला जाता है, सेम इसी सेटिंग से। सर मुझे तो मैं अपने अपने बेस पे बताऊं तो सर ये मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 40% 50% मंथली कमा रहे हैं 3 मंथ में एक बार, अगर मेरा अगर $136। 30% भी बोले तो $450 इनकम होगा, और उसमें से $136 माइनस भी हुए तो हम $300 के ऊपर कमा रहे हैं। और अगर आप एसएल यूज करते हो तो याद रखना 136 आपका 20% ही आपका जो अकाउंट है वो लॉस में होगा, आपका पूरा अकाउंट लॉस नहीं होगा अगर आप एसएल यूज करोगे तो। और अभी इस कंडीशन में देखते हैं अपन कि एसएल यूज नहीं किया। गिरधारी जी, आपका एक क्वेश्चन था, एसएल यूज नहीं किया तो क्या होगा? यानी एसएल नहीं यूज जी, करना चाहिए, वो तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि एसएल यूज कर लिया फिर तो हमारा स्टॉप मतलब बाय बैक आएगा, मान लो बाउंस बैक आएगा, तो वो हमारा मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा वो। हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे एसएल अपन ने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हाँ ऑलरेडी नहीं, देखिए 2500 से 2474 तक मार्केट आ चुकी है। हाँ ना ना, नहीं करना चाहिए, एसएल तो कभी नहीं करना चाहिए यूज। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल। इतने में एसएल नहीं, अगर आपको एसएल ही यूज करनी है ना तो $136 का लॉस मत खाओ। आप यहाँ पे छठी ट्रेड के आगे आप एसएल यूज करो, आपकी टोटल ट्रेड जो है वो 6 ही रखो और एसएल यूज कर लो यहाँ पे आप 3000 की।
भाई छोटा मोटा 10-12 डॉलर का 15 डॉलर का लॉस खा लो। अगर आपको एसएल यूज करनी है तो 5वीं या 6ठी ट्रेड में आप एसएल यूज करो। उधर टीपीएसएल जो है वो बढ़ा दो, जो अपना जो ग्रीड गैप और टीपी है उसको 5-5 पिप का कर दो, और ट्रेड जो है वो 6 ही रखो आप। हाँ जी। अच्छा सर, जहाँ 3-3 पिप का किए वहां पे मतलब ये 5-5 कर दें? उसको 50 कर दो, उसको बढ़ा दो ना, ग्रीड गैप को बढ़ा दो ना आप, उसको वहां पे गैप को बढ़ा दो और यहाँ पे हाँ, एसएल यूज कर मतलब लो। जहाँ 30 था, जी जहाँ 30 है वहां पे 50 कर दें उसको। 50 कर दो, ट्रेड को लंबे समय तक चलने दो और एसएल यूज कर लो आप फिर। सर मेरी मेरी एक तो सर सजेशन ये थी। 50 हाँ 50 कर देंगे सर तो 5-5 डॉलर का लॉस भी होगा ना सर? हाँ, तो 5-5 50 डॉलर डॉलर का का होगा, लेकिन ट्रेडे 6 कर दी ना अपन ने वहां पे। अच्छा, ट्रेडिंग शेयर करने। जी। सर मेरी एक सजेशन ये थी, जैसे पहले 4 ट्रेड हम लगाते हैं तो 10 हमारा चल जाता है, जैसे 0.01, फिर 0.01 दोबारा से, फिर हम मतलब करते हैं आगे 0.2, मतलब 2.5 हो जाता है। 2.5 के बाद फिर हमारा लगभग हम्म लगभग 7 या 8 यूज होता है ना। अगर हम ऐसे कर लें, पहला हम्म 1, 2 और उसके बाद 4, 1, 2, 4, फिर 10, फिर नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा ये नहीं। ये नहीं होगा, ग्रेजुअली चलेगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इतनी सेटिंग्स नहीं होती, वो मैनुअली में मैनुअल के हिसाब से हो गया हो तो फिर आपका, ऐसा इसमें नहीं हो सकता ये कभी भी। पहले 3 ट्रेड इसमें तो है जो ना, होगा, जैसे मैन्युअली लगा सकते हो, जैसे एक एक लगाना है, ये 1, 2, 1, 2, 3, ऐसे 3 ट्रेड तो हम मैन्युअली लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते 3 ट्रेड? नहीं मैं बोट ही ट्रेड कर रहा, अगर आपने बोट लगा दिया तो मैनुअल की जरूरत ही नहीं है। आप आपकी मर्जी से आप मैनुअल कुछ भी करो, वो कर सकते हो आप, लेकिन बोट आपने लगा दिया तो ये मैं बोट की सेटिंग बता रहा हूँ, मैनुअल तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ। नहीं, बोट में हम 3 ट्रेड तो है ना मैनुअली लगा सकते हैं, 3 ट्रेड वो भी उस हिसाब से लगेगी। बोट में कोई ट्रेड मैनुअली नहीं लगती, बोट ही करता है ट्रेड, बोट मैनुअली नहीं करता कोई। बोट में कोई मैनुअली सेट करना होता है, लेकिन मैनुअली आप ये सेट नहीं कर सकते जो आप करो। जो सेटिंग है ना, अच्छा, वो आप ये कर सकते हो कि बेसिक जो आपकी इनिशियल लोड साइज जो है, जैसे आपने 3 करी तो उसको 0.01, 0.01, 0.01 होगा। लोड साइज मल्टीप्लायर आप बढ़ा सकते हो, आप 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। कितनी ट्रेड के बाद वो होना है उसके नीचे आप ग्रिड गैप जो है वो रख सकते हो, और कितनी ट्रेड के बाद वो होना है वहां पे आप, जैसे अपन ने 2 कर रखा था लोड मल्टीप्लाई डिले, तो 2 की जगह आप 1 करोगे तो दूसरी डेट से कर लेगा। अगर आप उसको 3 कर दोगे तो तीसरी डेट के बाद करेगा, 4 करोगे तो 4 के बाद करेगा। अगर लोड मल्टीप्लाई अगर आपको करना है वहां पे तो 4 ट्रेड के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा। अब उसको चार आप ट्रेड 5 के भी बाद। कर सकते हो चाहो तो। जो लोड मल्टीप्लाई है उसको आप 5 कर दो, और लोड लोड मल्टीप्लायर को भी आप 5 गुना कर दो, तो 5 ट्रेड तो आपकी सेम लगेगी। उसके बाद अच्छा आपका जो मल्टीप्लायर जो है वो ज्यादा लग जाएगा आपका। अच्छा, ठीक है। और वो अच्छा, याद पहले रखना, जब जब वो ज्यादा लगेगा तो उसके बाद फिर से ज्यादा की ट्रेडें लगेगी, तो फिर वो बहुत ज्यादा का हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे यस। देखिए आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर आपका फ्लोटिंग लॉस भी जाता है तो $136 का, $145 का ही आपका फ्लोटिंग लॉस होता है नवी ट्रेड में भी। तो आप वहां पे चाहो तो आप एग्जिट भी हो सकते हो, अगर आपको लगता है एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हो। अब अगर यहाँ पर आप अगर नो ट्रेड की जगह 10 ट्रेड कर देते हो तो क्या कंडीशन होगी? तो देखिए 10वीं ट्रेड पे जो है आपका लोड साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आप समझ जाओ 10वीं ट्रेड पे जो है वो लोड साइज जो है आपका कितने का हो जाएगा, 2473 पे आपकी 10वीं ट्रेड लगेगी। और लोड साइज जो पहुंच जाएगा आपका, वो 16.2 को 2.5 रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा शत्रुघ्न जी, कितना हो जाएगा? 16 बार हो जाएगा वो तो, लगभग। 44 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। हम्म, तो जब ये लोड साइज इतना बड़ा हो जाएगा तो अगर मार्केट ने मान लो एक वीक और नीचे बना दी 5-7 मिनट की, तो आपका 2470 पे ही आपका अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा। अगर हाँ, 2470 मार्केट आ गई, 2472 मार्केट आ गई, तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपने 10वीं ट्रेड नहीं लगाई है, आपने ये 10वीं ट्रेड नहीं लगाई है, तो देखिए आपके पास इक्विटी रहेगी कम से कम $8 से $10 की मार्केट में बने रहने के लिए। तो 2474, 2400 68, 67 या 65 तक भी आएगा तो भी आपका अकाउंट मेरे ख्याल से उड़ने की संभावना नहीं रहेगी। 40 से लगेगा अभी 10वीं ट्रेड।
तो ये लोड साइज अगर यहीं पे स्टॉप कर देंगे ना अपन, तो आपके पास एक मौका रहेगा मार्केट को वापस आने का। लेकिन लोड साइज यहाँ पे बढ़ा दिया हमने, 10वीं ट्रेड भी कर दी, हाँ तो 8 फिर या आप 9 एग्जिट। रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और 8 एक या बात ध्यान रखना है, देखो 0.03 से जब इतना लॉस हो सकता है, तो 0.05 से कितना होगा, 0.06 से कितना होगा, 0.08 से कितना होगा, 10 से कितना होगा। तो सोच लेना है $500 का अकाउंट है, 0.03 से जब इतना लॉस हो सकता है अगर मार्केट गंदी हुई, तो सोचो आप 0.05 से क्या होगा, आपका अकाउंट मिलेगा भी नहीं $500 का। तो ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर सकता है प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सर जो रिकॉर्डेड है तो आप इसका जरूर भेजना। हाँ रिकॉर्डेड है वो, जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा रिकॉर्डेड है। ये भाई भेजना मेरे जो व्हाट्सएप पे ना। और ओके, सो और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये हटा रहा हूँ, अभी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये हटा रहा हूँ। तो प्लीज दो अगर किसी जनों का का कोई क्वेश्चन, हैंड राइज है। हाँ तो अनम्यूट कीजिए उनको। हाँ दिलीप जी। हेलो सर। हाँ दिलीप जी बोलिए। सर इसमें इनपुट में और भी एक बात डाल सकते हैं कि मंडे को स्टार्ट होके फ्राइडे को ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए ऐसा करके। नहीं ये नहीं डाल सकते, ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता कभी भी। पोर्ट पोर्ट जो है ये तो बंद मैं करना पड़ता है, और आपको ट्रेड जो है वो क्लोज करना पड़ती है मैनुअली। ओके। ओके, दूसरा किसका क्वेश्चन है? शत्रुघ्न जी प्लीज अनम्यूट कर वाई वी। लीजिए। नो सर, हेलो। हाँ सर। आपने बताया था कि ये जो प्रॉफिट में अगर हमारा एक भी ट्रिपल हिट होता है तो सारे ट्रेड क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो तो हमारा जो नोवा ट्रेड है वहां पे अगर किसी हमारा हिट होता है तो अगले जो 8 ट्रेड लगे उसका भी वो लॉस होगा ना उसमें। तो किसका लॉस होगा? नहीं बोला है कि अगर हमारा कोई भी एक भी ट्रिपल हिट होता है किसी भी ट्रेड का तो पूरा वो ट्रेड वो फंस जाएगा ना। हाँ फिर पूरा ट्रेड क्लोज, सारी ट्रेड ये क्लोज हो जाएगी। तो समझो कि हमारा जो नोवा ट्रेड लगा हुआ है उसका अगर हाँ टीपी हिट होता है हाँ वो जो आगे वो जो आगे का ट्रेड लगा हुआ उनका क्या होगा, वो तो सब लॉस नहीं हो गया ना। हाँ, सब लॉस में होगी, लेकिन आपका ओवरऑल तो प्रॉफिट हो गया ना। कैसे होगा? देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग रहिएगा। शत्रुघ्न जी प्लीज हेल्प हेल्प करना है यहाँ पे। देखिए 2474 का टीपी था, 2479, 2479 पे मार्केट हिट हुई है, टीपी हिट हुआ अपना 2479 पे, तो कितना हमें प्रॉफिट होता है ये देख लेते हैं यहाँ पे। टीपी हिट हुआ है 2479 पे, हाँ, तो देखिए हमारी जो ट्रेड है, जो 2479 पे 2479 पे जो ट्रेड लगी थी, ये ट्रेड जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगी। इज इट? जिसने क्वेश्चन पूछा था प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ हाँ सही है। सर 2479 पे जो ट्रेड लगी है 6.5 लोट की, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगी ना? ओके। ठीक है, पक्का? हाँ हाँ वही हो जाए ना। नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। देखे अब लॉस देखते हैं अपन कितना हुआ है हमें, बाकी जोड़ों में लॉस हाँ कितना हुआ है ये देख लेते हैं। वही ठीक देखना है, है ना। हाँ। शत्रुघ्न जी प्लीज एक बार कैलकुलेट कीजिए। 81 25 2579 2479 मार्केट आई है, तो 21 इंटू 0.03, 21 इंटू 3 बताइए कितना हुआ? क्या क्या? 21 इंटू 3 3 63, हाँ 63। 63। 63 सर। ओके 18 इंटू 3 54। 87 का लॉस रहेगा जी, 87 का लॉस रहेगा अगर नहीं इसके नहीं, पहले प्रॉफिट होता। प्रॉफिट में अच्छा रहेगा, 54। प्रॉफिट में होगा। कितना हुआ? 54 54 54। 54। 54। ओके 7 इंटू 16 कितना हुआ? 112। हाँ 112। ओके 17 इंटू 12 सॉरी
17 इंटू 204 79 पे क्लोज हुई ना ट्रेड? 204 17 इंटू 12 204। ये सब लॉस में क्लोज हो रही है। फोटो काटा जाता है। ओके 42 इंटू 9 बयालीस इंटू 42 इंटू 9 378 378 78 105 इंटू 6 630 630 और 2485 सॉरी 2482। ओके 2.62 262 इंटू 3 कितना हुआ? 262 ना हाँ 262 इंटू 3 कितना हुआ? 3 ना हाँ 786 786। ठीक है। ओके तो ये तो हो गई हमारी लॉस की ट्रेड है जो हमारे लॉस में क्लोज हो गई। प्लीज जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा रहेगा आप बोलते रहोगे तो। ये चीजें क्लोज हो गई ना सर लॉस में? तो ये ट्रेड तो सारी लॉस में क्लोज हो गई। और ये जो हमारा 16.2 का जो लोड साइज था इसका प्रॉफिट कितना हुआ है? 4860। अब इसको कैलकुलेट करो, सॉरी इसको कैलकुलेट करो उज्जवल जी या कोई भी। 63 प्लस 54 63 एक सेकंड सर। 63 प्लस 63 प्लस 54 54 प्लस 112 प्लस प्लस 204 जी प्लस प्लस जी 378 प्लस 630 जी प्लस जी 786 कितना हो रहा है टोटल? जी 2227 2227 मतलब 22.27 लॉस हुआ अपने को 22.27 का, 2227 का। और प्रॉफिट कितना हुआ अपने को? 4.2 into 3 प्रॉफिट हुआ अपने को 4860 $48 का हुआ। का। अब 4807 में से 2227 घटा दो तो कितना हुआ टोटल प्रॉफिट? थोड़ा सा 26.33 कितना हुआ? $26 का। हाँ $26 का प्रॉफिट हुआ सर आपका। सर जो क्वेश्चन जिसने पूछा था प्लीज एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। समझ आया आपको? हाँ समझ आया सर। तो प्रॉफिट हो गया ना? प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से ये होता क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे नो ट्रेड तो देखो बहुत कम लगती है, दिन भर अपना बोट ऑन रहता है। तो छठी सातवीं ट्रेड तक अपनी 3-4 बार जो है वो टीपी हिट हो जाती है। छठी सातवीं तक आता है तो दिन में 2-3 बार भी आपका हो गया तो $3-4 $5 का आपका $500 के अकाउंट पे काम हो जाता है। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है ये आपने जो लॉट प्राइस दिखा ये $500। हाँ ये $500 पे मैंने मतलब सेफली ये $500 पे इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। महीने का जो है आपको इजीली 20% 30% अर्निंग हो जाएगा, 30% 40% तक अर्निंग हो जाएगा। मोटा मोटी सर अगर अगर सर $300 का हम लगा के चलते हैं ना तो $90 का लॉस है अगर 0.02 के हिसाब से हम लॉट लगाते हैं तो मोटा मोटा। अच्छा उसको और भी कम कर सकते हो आप चाहो तो उसको 60 भी कर सकते हो। अभी आपने लोड साइज मल्टीप्लायर जो है वो 2.5 यूज किया है। अगर आप उसको 2.0 कर दोगे ना या 2.2 कर दोगे तो और लॉस ना कम हो जाएगा आपका। इसका फायदा नहीं सर। 2.5 तो कम से कम चाहिए तभी प्रॉफिट भी तो तभी आएगा ना जल्दी। तभी प्रॉफिट पे आएंगे। ये ये पॉइंट वाली बात है। अब आप हाँ बिल्कुल ही सेफ में जाते रहोगे, सेफ में जाते ना रहोगे ना तो ना पैसा फिर कब फायदा कमाओगे? नहीं। हाँ उसका फायदा नहीं सर। तभी मैं कहता हूँ अगर शुरू की हम लेते हैं ना सर बात सुनो। एक ट्रेड हाँ ना मैं बताता हूँ। पहले तो हम मर्जी से ले सकते हैं ना 1 2 4। उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाओ क्या दिक्कत है। हाँ मल्टीप्लायर करते जाओ। ओके सर पहले हम फर्स्ट ट्रेड 1 लो उसके बाद 2 लो उसके बाद 4 लो उसके बाद 10 लो उसके बाद मल्टीप्लाई होता जाएगा क्या दिक्कत है बड़ा फर्क पड़ेगा सर। ओके वेरी इसमें कोई गुड। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा देखो सर आपने जो भी क्योंकि कैलकुलेशन सर बताया है नो
9 ट्रेड में बड़ी मुश्किल से जाता है, तो 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में भी आप इतना प्रॉफिट कमा जाओगे, क्योंकि डेली जो मल्टीप्लाई होता है ना, जो मैक्सिमम ट्रेड रहती है वो घूमती रहती हैं। बहुत ये जल्दी बात गिरधारी जी आपने बहुत सही बात बोली। ये जो सर। क्रेश होती है ना, ये जो सेटिंग है ना, ये जो सेटिंग है, नवी ट्रेड तो आपकी जाएगी क्रेश में। हाँ हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ 8 ट्रेड का आप सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गारंटी है मेरी, इतना बड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला 1, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर उसके बाद जैसे 4 के बाद मल्टीप्लाई, तो आपको लॉस कहीं भी नहीं है। एक एक में तो आपका बराबर ही छूट रहा है, बराबर में होता रहेगा, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कितने टाइम लग जाता है कई बार। राइट राइट तो राइट, गिरधारी जी बहुत बढ़िया। हाँ सर, इसमें आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट करो। मेरी जो बोट है, मैं इस हिसाब से उज्जवल उज्जवल जी को यही बोलता हूँ कि मुझे सेट करने दो अपने हिसाब से। तो मुझे हाँ, आप ना इसको, आप सेट कर लो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बट बोर्ड की जो सेटिंग है आप वही सेट कर सकते हो जो बोर्ड में दी हुई है। अपने हिसाब से कोई सेटिंग नहीं डाल सकते हो उसमें, हाँ, जो ना तरीके से सर, सेट है ना, अपनी उसको नहीं, ऊपर मैं नीचे अपने आप कर नहीं सकते बोल हो। रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, पहली हम 1 में लगाएंगे, दूसरी 2 में लगाएंगे, तीसरी हम 4 पे लगाएंगे, फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए, जो आपको देखिएगा उचित लगता है हाँ, वो करके क्योंकि देखिए। देखो लेकिन आप, मैं मैं गिरधारी जी एक चीज मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूंगा सभी लोग से, प्लीज अगर जिसको भी इम्प्लीमेंट करना है, जिसको भी चेक करना है, तो कंपनी के द्वारा आपको डेमो मोड भी दिया जाता है, डेमो मोड की फाइल्स भी दी जाती है, तो आप डेमो अकाउंट पे उसको लगा के देखिए और 1 हफ्ता 2 दिन उसको टेस्ट करके देखिए ओरिजिनल अकाउंट की अपेक्षा। नहीं, सर वो भी मेरा लेकिन इसमें ज्यादा ज्यादा रिस्क नहीं है सर। इसमें जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर ओके हम 9 का खेल सकते हैं, तो इसमें 9 के हिसाब से सेटिंग बन जाती है। जहां हमारा 90 उड़ेगा, वहां मैं सोच लूंगा $125 उड़ जाएगा, बस 100 उड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? दस प्रॉफिट भी बीस ज्यादा हो डॉलर जाएगा, हाँ जी। प्रॉफिट भी ज्यादा होगा लेकिन। प्रॉफिट प्रॉफिट मैं कहता हूँ डबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चलो बहुत शुरू बढ़िया। की जो हाँ, शुरू की जो ट्रेड्स है ना, वो तो चलती हैं 24 घंटे में, 15 घंटे। बात को समझना थोड़ा सा, 15 घंटे में आप प्रॉफिट लगातार लेते रहेंगे तो कोई इशू नहीं है। और नहीं तो हमें सिर्फ 4 घंटे का प्रॉफिट मिलता है, और 20 घंटे ओके हम ओके, ऊपर नीचे धीरे धीरे घूमता रहता है, उसमें प्रॉफिट आ ही नहीं पाता। लेकिन ग्रेट जब ग्रेट डबल गिरधारी जी। उसमें प्रॉफिट बहुत तेजी से बनेगा। ओके क्योंकि ओके, पहला आपने लगाया 1 का, फिर 2 लगाया, तब भी आपको प्रॉफिट आएगा। 2 का जब 4 होगा तो भी प्रॉफिट आएगा। इसके बाद 2.5 गुना के हिसाब से उसको सेट कर दो बस। इस तरीके से सेटिंग करवाइए मेरी बोर्ड, ठीक है ना? और उज्जवल जी से ओके मेरी बात करवाइएगा आप, थोड़ा सा मेरी बात करेंगे हम बैठ के, कैसे सेटिंग ओके करनी है, ओके क्योंकि ना, हाँ, मुझे वीडियो जरूर भेजिएगा। ओके ओके और गिरधारी जी। हाँ, वीडियो जरूर भेजिएगा, और बड़ा काम कर लेंगे इस पे ओके ठीक। सर, ओके 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 गिरधारी सर, ओके गिरधारी जी, टेंशन लीजिए और आप। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डले हुए थे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजय राणा जी, अगर आप एक्टिव यूजर हो तो प्लीज समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। अजय राणा जी अगर अवेलेबल हो तो प्लीज हैंड राइज कर सकते हैं। ओके अजय राणा जी, आपका कुछ सवाल है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके कोई सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक लॉस होगा क्या सर? पवार जी आपका क्या सवाल था, प्लीज एक बार और पूछ सकते हो। यहाँ तक लॉस क्या होगा सर? मैंने आपको लॉस का बता दिया है, सैटरडे संडे बोट ऑफ करना होता है कि सर? सैटरडे संडे मार्केट चलती ही नहीं, ऑलरेडी बोट ऑफ रहता है, बट ऑफ कर दोगे फ्राइडे को तो सही रहेगा आपके लिए। ओके, और किसी का कोई सवाल? एक सवाल था यहाँ पे हैज मोड का, अतुल जी आप अगर अवेलेबल हो तो प्लीज हैंड राइज कर सकते हो। हैज मोड, बोर्ड का सपोर्ट करिए। जी अजय राणा जी, आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे, बोर्ड का सपोर्ट कराएं।
मुझे सवाल समझ नहीं आया आपके। तो आप सभी लोगों से का सवाल जो है लगभग सभी का क्लियर हुआ है। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। और रिगार्डिंग हैज मोड के लिए तो मैं अतुल जी, अगर आप लाइन पे हो तो हैज मोड जो है मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि सभी लोगों को कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊं। पहले एक स्ट्रेटेजी समझ आए, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पे फॉलो किया जाए, मूव ऑन किया जाएगा फिर। ओके, किसी और का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? काफी कुछ चीजें यहाँ पे सीखी है हमने, काफी कुछ चीजें आपने भी देखी होगी। सो प्लीज, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई